एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 6 of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Wands, Five of Pentacles। ओके, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके लाइफ में जो आप दोनों के रिलेशनशिप को टफ बनाती जा रही है। जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो आपके पार्टनर का या आपका। यहाँ पर कोई भी हो सकता है जो इस सिचुएशन को आपके लिए मुश्किल बनाता जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन उनके फैमिली मेम्बर में या फ्रेंड्स में जो कि उन्हें रॉन्ग एडवाइस दे रहा है और आपके लिए चीज़ें टफ होती जा रही हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन एक फाइनेंशियल लेवल पे भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। इनके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। शायद इसीलिए ये रोमांस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इनके लिए इस वक्त रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि इनको अपने लाइफ के दूसरे इश्यूज को फिक्स करना है। एंड मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। आपको लग सकता है कि ये पर्सन अपनी दुनिया में खुश है, एंजॉय कर रहा है और आपको इन्होंने अकेले छोड़ दिया है। पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, और ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सेल्फिश हो जाए इस वीक में, क्योंकि इस वक्त ये आपके पास अपनी ज़रूरतों की वजह से है, ना कि इसलिए क्योंकि ये आपसे कनेक्टेड है। और शायद आपको ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे, मगर इस वक्त ये पर्सन अपने नीड्स को पूरा करने के लिए आपसे सपोर्ट मांग सकता है। क्लियरली यहाँ पर पेंटिकल्स है और यहाँ भी पेंटिकल्स है। उन्हें लग रहा है कि उनके पास 5 पेंटिकल्स है और आपके पास 6। वो आपसे मदद ले सकते हैं, किसी तरीके की फाइनेंशियल डिमांड कर सकते हैं आपसे, या फाइनेंशियल मदद मांग सकते हैं। अगर फाइनेंशियल मदद नहीं हुई तो कुछ और, किसी और तरीके का सपोर्ट हो सकता है। कि कुछ लोगों के केस में ये सिर्फ इमोशनल या मोरल करेज की बात हो। इस पर्सन को बस आपसे ये सुनना हो कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। इतनी सी बात भी आपकी तरफ से शायद इन्हें बहुत हौसला देगी। और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये आपसे डायरेक्ट इस बात को कहकर अपनी डिग्निटी को गवा देंगे, या किसी तरीके से उन्हें छोटा महसूस होगा आपके सामने। ये पर्सन यूजुअली मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स को शो करना कमजोरी की निशानी है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। हालांकि सिचुएशन जो भी है एक्वेरियस, मुझे लगता है कि आप खुश हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बॉन्ड आपके हाथ में है, यानी इस रिलेशनशिप का कंट्रोल फिलहाल आपके हाथ में है। आप जहां चाहें अपने रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। सो यहाँ पर फीलिंग है पावरफुल होने की, यहाँ पर फीलिंग है कंप्लीट होने की, यहाँ पर फीलिंग है खुश होने की। शायद बहुत समय बाद आपको ऐसा फील हो रहा है अपने बारे में
कि आप किसी के लिए इतने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या कोई अपनी लाइफ को आपके हाथ में दे रहा है कि आप चाहे जैसे डायरेक्शन उसे दे सकते हैं, या सिंपली इस बात पे आपको गर्व हो सकता है कि आप किसी के बुरे वक्त में उसके काम आ रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को हील कर रहे हैं। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The World Tree, King of Wands, Ten of Wands, and Ten of Chalices. ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को भी लग रहा है कि उनकी भी विश पूरी हो गई। ओके, यहाँ पर आप दोनों को ही लग रहा है कि आप दोनों की विश पूरी हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही खुश हैं इन सब से, पर ये पर्सन भी बहुत खुश है। इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि फाइनली उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो वैल्यूएबल है। वो इस वॉन्ड की तरफ देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि थैंक गॉड मुझसे ये वॉन्ड कहीं खो नहीं गया, या मेरी गलती की वजह से हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को कोई डैमेज नहीं हुआ, या फिर इस वॉन्ड को मैं खो सकता था बट मुझे यूनिवर्स ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है। और यहाँ पे द वर्ल्ड ट्री है। द वर्ल्ड ट्री के साथ बहुत सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होंगी, एंड आपको तैयार रहना चाहिए पॉजिटिविटी के लिए। चेंजेस थोड़े टफ हो सकते हैं, मगर लास्ट में ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, और यहाँ से बहुत सारी हैप्पीनेस का रास्ता आपके लिए खुलेगा। और आपके पास 10 ऑफ एथेंस और 10 ऑफ चैलिसेस हैं। यहाँ पर आपके दो अपोजिट मूव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो लग रहा है कि आपने सारी होप छोड़ दी है, आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। और यही सेम फीलिंग्स आपके पर्सन की भी है, मगर मुझे लगता है कि आपने ये बाउंड्रीज अपने लिए खुद बनाई हैं। इस बाउंड्री के अंदर आप खुद बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी ने आपको रोक नहीं रखा है। ये आपकी अपनी सोच है जिसने आपको बाउंड्री के अंदर रखा है, और अगर आप इसे क्रॉस कर जाएं तो 10 ऑफ चैलिसेस है। यहाँ पर आपके पास हैप्पीनेस है, अफेक्शन है, लव एंड केयर है। आई थिंक आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो चीज़ आप लोगों की रिलेशनशिप को हार्म कर रही है या हर्ट कर रही है। या 10 ऑफ कप्स के साथ अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी बातों को क्लियरली एक दूसरे से कहें, तो आप एक बहुत परफेक्ट कपल हैं। आपके पास हैप्पीनेस है 10 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा कुछ नहीं है जो आप एक दूसरे को नहीं दे सकते। यहाँ पर एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Dino, focused, intention. Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. तो आपको कहा जा रहा है जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, ऊंचा सोचिए, अच्छा सोचिए, अपने लिए बड़े बड़े गोल्स सेट कीजिए एंड अगर आप पॉसिबल अच्छे यानी जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसके बारे में सोचेंगे तो आपके लाइफ में वही होगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो ये थी रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।